हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज से हम 12th बोर्ड का पहला लेसन देखने वाले हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। इस लेसन में हमें दो पार्ट्स पढ़ने। पहला पार्ट से हमारा एक मिनट बच्चों, ओके। सो पहला पार्ट है हमारे इस मोशन का, सर्कुलर मोशन। इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन, बट हम इसमें क्यों पढ़ने वाले हैं उसके पीछे एक रीज़न है। और एक हमें पढ़ना है रोटेशनल मोशन। हमें रोटेशनल मोशन में सर्कुलर मोशन इसलिए पढ़ना है ताकि इसमें जो भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, वो दोनों में रिपीट होने वाली है। वही क्वांटिटी हम लेने वाले हैं, तो इसलिए दोनों मोशन को हम साथ में पढ़ने वाले हैं। तो रोटेशनल डायनामिक्स को अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेने गए तो 5 मार्क्स के लिए विदाउट ऑप्शन रहता है, और विथ ऑप्शन अगर कंसिडर करते हैं तो वो 7 मार्क्स के लिए, और काफ़ी बड़ा लेसन है और मार्किंग भी उसकी ज़्यादा है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रोटेशनल मोशन एंड रिवॉल्यूशन। सो अगर आप दो ऑब्जेक्ट का मोशन देखते हो, यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो, तो व्हाट इज रिवॉल्यूशन? व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड द अनदर ऑब्जेक्ट इन एन ऑर्बिट। When an object moves around the another object in an orbit is known as revolution. And what is rotation? When an object spin around its own axis. मतलब क्या है रिवॉल्यूशन? मतलब दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमेगा, उस मोशन को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और व्हाट इज रोटेशन? अगर ऑब्जेक्ट खुद के साथ घूम रहा है विथ इज ऑन एक्सिस, विथ इज ऑन एक्सिस। अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल को देखें तो देखो यहाँ पे रेड कलर की जो है वो एक्सिस है, उस एक्सिस के अराउंड वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो घूम रहा है विथ वेलोसिटी ओमेगा। और यहाँ पे अगर हम इस बच्चे की बात करें तो ये भी एक सर्कल के मतलब सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अराउंड वो क्या कर रहा है, घूम रहा है इन अ सर्कुलर पाथ। तो लेसन की स्टार्टिंग ही होती है सर्कुलर मोशन से। पहले हम सब सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन? तो देखने का ये भी एक टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन है। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन। डेफिनेशन के हिसाब से देखें, द मोशन ऑफ एन पार्टिकल along the circumference of circle is called as a circular motion। मतलब जो भी मोशन तुम्हें दिख रहा है, जो भी मोशन ऑफ पार्टिकल है वो सर्कमफरेंस हमें पता है, सर्कल की जो एजेस होती है उन्हें हम सर्कमफरेंस बोलते हैं, या सर्कुलर पाथ। तो उस सर्कुलर पाथ में अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट ये हमें अच्छी तरह से पता है। तो इस सर्कुलर मोशन में क्या होने वाला है? इस सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा। रिवॉल्यूशन मतलब क्या? इलिप्टिकल भी हो सकते हैं, पैराबोलिक भी हो सकते हैं, हाइपरबोलिक भी हो सकते हैं, बट सर्कुलर मोशन में जो भी मोशन होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर मोशन होगा, मतलब अलोंग द सर्कमफरेंस। तो इसका सबसे बेसिक पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे रेडियस वेक्टर। अभी रेडियस मीन्स क्या ये पूछूंगा तो आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन लगेगा, बट रेडियस वेक्टर जब भी आता है तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं। तो रेडियस वेक्टर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं ना, तो रेडियस वेक्टर में हमें उसकी डायरेक्शन भी देखनी है। तो जब भी हम फिजिक्स को रेडियस वेक्टर्स के हिसाब मतलब वेक्टर से पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलती है। टॉपिक थोड़ा हार्ड हो जाता है, उसे कैप में लिखो, ये करो, साइन देखो, बट अगर हम रियल फिजिक्स पढ़ना है तो वेक्टर बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्शन के साथ पढ़ोगे तो हर एक चीज़ तुम्हें अच्छे से समझेगी। तो इसलिए रेडियस वेक्टर की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो एक ऐसा वेक्टर है जहाँ वो कहाँ से स्टार्ट होगी, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ एन पार्टिकल ऑन द सर्कमफरेंस। अभी पार्टिकल किधर भी रहो, सपोज इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल है, ए पार्टिकल, तो इसकी सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस टू दिस इज नोन एज अ रेडियस वेक्टर। और इसकी सबसे खास बात यह है कि रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड। मतलब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? सेंटर से बाहर जाने की होगी। ये चीज़ अच्छे से याद रखना कि रेडियस वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ जाता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर इसका डायमेंशन यूनिट्स देख लेते हैं, ऐसा यूनिट, तो ये एक डिस्टेंस है, तो ऐसा यूनिट का डिस्टेंस और लेंथ रहा तो हमें पता है कि उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर।
और सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट होगा सेंटीमीटर। डायमेंशन क्या आएगा इसका, LMT। अगर हम LMT के हिसाब से लिखें तो L1 M0 T0। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेडियस वेक्टर। तो व्हाट इज रेडियस वेक्टर, ये सेंटर से स्टार्ट होता है और पोजीशन ऑफ पार्टिकल को ज्वाइन करता है और हमेशा ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम इसको डिनोट करते हैं आर कैप से, तो अगर हम पोजीशन देखते हैं पार्टिकल की पोजीशन ए से बी तक मूव हो रही है। अब ये हाई पोजीशन थी और ये इसकी दूसरी पोजीशन है, दैट इज़ बी। अगर हमें रेडियस वेक्टर पढ़ना होगा तो ये जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा स्मॉल डेल एस, और ये जो भी एंगल होगा वो कितना होगा, स्मॉल डेल थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सॉरी। तो अगर हमें आर पढ़ना है, व्हाट इज द डेफिनेशन आर, तो हमें आर कैसे मिलेगा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। तो ये हो गई उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। बट नॉर्मली डेफिनेशन क्या है, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट पार्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी ये वर्ड तुमने सुना भी होगा, ये 11th स्टैंडर्ड में भी हमारा कंसेप्ट था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, द एंगल ट्रेस बाय, अच्छे से सुनो बच्चों, एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर, जो कि हमने पिछली बार पढ़ा था, इन गिवन टाइम एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर डायग्राम के साथ निकाले तो दिस इज अ पोजिशन, दिस इज अ आर रेडियस वेक्टर, ओके, दिस इज अ पोजिशन पॉइंट ए, और आफ्टर द सम टाइम, क्योंकि एक टाइम चाहिए हमें कि वो, दिस इज अ बी पोजिशन। तो थोड़े से टाइम ने ये पार्टिकल कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और जो भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए टू बी ट्रैवल करेगा तो उसका कुछ तो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या, एंगल से डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड थीटा। सो दिस इज गिवन बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो भी एंगल से डिस्प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम द सेंटर वो हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ए देखे गए तो ये इनिशियल पोजीशन होगी, बी उनकी फाइनल पोजीशन होगी, और जो टाइम लगेगा दैट इज अ टी, आर इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल, और एस जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज अ लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज अ लेंथ ऑफ आर्क। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा, अगर मैथमेटिकल से, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की जितनी लेंथ है उतना, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, ये हो गई इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। अगर थीटा लिखे तो थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, एस से डिनोट किया है, और रेडियस आर, सो थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर, थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय आर। यूनिट क्या होगा, अभी थोड़ा सा यूनिट अलग है। देखो तुमने जो फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे 7, उसके पीछे कुछ 2 ऐसे यूनिट्स थे जिसका नाम था रेडियन और स्टेरेडियन। तो इसका जो यूनिट है वो है रेडियन, एंगल है ना, मैथ में पढ़ा होगा। तो दिस इज अ मेजर इन द रेडियन। अगर इसका तुम्हें डायरेक्शन पता करना होगा तो तुम्हें राइट हैंड थंब रूल अच्छे से आना चाहिए। अगर तुम राइट हैंड थंब रूल को कर्ल करते हो इन द डायरेक्शन, अभी ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में अगर तुम कर्ल फिंगर करते हो, तुम्हारे फिंगर्स कर्ल करते हो उस डायरेक्शन में, तो तुम्हें थंब जो डायरेक्शन शो करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।